नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जिसको देखते हुए आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह ने असम पहुंचकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। गृह मंत्री ने कहा, असम जो आंदोलन, हथियार और हिंसा के लिए जाना जाता था, अब विकास, औद्योगिक निवेश, शिक्षा और पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या कुछ रहा है विपक्ष का निशाना, इस रिपोर्ट में देखिए। असम में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से सभी पार्टियां चुनावी मैदान में कूद गई है। साथ ही जनता से चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह असम पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने का मतलब अशांति आना। 10 साल तक कांग्रेस का शासन था तो राज्य में गोलियां चलती थी, लोग मर रहे थे, दिनों दिन तक कर्फ्यू था, आतंकवादी आतंकवाद का नंगा नाच रहे थे। आतंकवाद ने सारी हदें लांघ दी थी। 5 साल पहले बीजेपी सरकार आई, उसके बाद से असम में शांति है। अमित शाह ने आगे कहा कि एक तरफ राहुल और बदरुद्दीन अजमल की कांग्रेस है तो दूसरी तरफ मोदी की बीजेपी है। कांग्रेस की नीति है झगड़ा कराओ, तोड़ो और राज करो। इन्होंने असमियों बंगालियों के बीच झगड़ा कराया, अपर असम लोअर असम के बीच झगड़ा कराया। वही आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 5 साल पहले असम में कांग्रेस का शासन था, तब आंदोलन चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे, दिनों दिनों तक कर्फ्यू लगता था, आतंकवादी खुलेआम उत्पात मचा रहे थे और विकास का कहीं पर भी नामो निशान तक नहीं था। अमित शाह ने कहा कि आपने 5 साल बीजेपी को दिए, आज असम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अब छोटी छोटी जनजातियों को जोड़कर विकास का कार्य किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी गोद में बदरुद्दीन अजमल को बैठाया है। अगर इनके हाथ में सत्ता आ गई तो बेरोक टोक घुसपैठ होगी। प्रदेश के बीजेपी प्रमुख रणजीत कुमार दास ने कहा कि पार्टी जल्द ही नागरिकता संशोधन कानून को राज्य में लागू करेगी। असम के भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रणजीत कुमार दास ने नागरिकता संशोधन को लेकर कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इसे संसद से पारित किया गया है, इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। सीए से किसी तरह का नुकसान नहीं होने जा रहा है, हम निश्चित तौर पर इसे लागू करने जा रहे हैं, कानून का गठन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के तेजपुर में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो सबसे पहले नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करेगी। आपको बता दें कि असम में चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है। साथ ही नागरिकता संशोधन कानून को बीजेपी जहां राज्य में लागू करने के वादे कर रही है तो वहीं कांग्रेस कानून को निरस्त करने की बात कह रही है। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज।